तंत्र में मंत्र भी प्रयोग होते हैं और यंत्रों का भी प्रयोग होता है, और तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा आकर्षण, मोहन, वशीकरण किया जा सकता है। विद्वेषण, उच्चाटन, मारण प्रयोग करना उचित नहीं है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने जो मंत्र सिद्ध किए हैं उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं अक्सर शक्तिपीठ जाता रहता हूँ, और बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जहाँ मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं अक्सर चंडिका माता का मंदिर जो मेरे घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं जाता रहता हूँ। और कामाख्या शक्तिपीठ जो गुवाहाटी में है, एक बार मैं वहाँ पे गया तो मैंने कई साधु संतों से बात किया। मैंने साधु संतों से प्रश्न किया जो साधना करते थे। मैंने कहा, गुरुजी, तांत्रिक क्रिया क्या होती है? क्या वाकई में एक व्यक्ति के जीवन पर तंत्र का असर पड़ता है? तो गुरुजी ने कहा कि मंत्रों को जागृत करके तथा विभिन्न साधनाओं के द्वारा साधक दैवी शक्ति को अर्जित करता है। शक्ति का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, ये साधक पर निर्भर करता है। और शक्ति का सदुपयोग करेगा तो जन कल्याण होगा, और ज़रूरी भी नहीं कि साधक शक्ति या सिद्धि अर्जित करके जन कल्याण करें। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो संसार से गुप्त हैं और साधना करते हैं और परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं और उनके तत्व को जानते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जानना है और अंत में परम ब्रह्म को समा जाना है। उन्हें भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो पैसे के लालच में अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और तांत्रिक जो होता है नकारात्मक शक्तियों को शमशान में रात में 12 से 1 के बीच में जंगलों में निर्जन स्थानों पर सिद्ध करता है, और उनको मिठाई, शराब, मांस, खून, बलि और तांत्रिक वस्तुओं को भोग देकर जिसके ऊपर छोड़ देता है उसका लगभग सब कुछ तबाह हो जाता है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, और धीरे धीरे उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैंने दूसरा प्रश्न किया कि गुरुजी, एक साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उस पर, उसके परिवार पे कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है? कुछ तो लक्षण होंगे। तो गुरुजी ने कहा, समान तौर पे कुछ लक्षण होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति आस्तिक हो यानी भगवान को पूजा पाठ करता हो और अचानक से पूजा पाठ बंद कर दे यानी कि नास्तिक हो जाए, तो उस पर संभावना रहती है कि उस पर तंत्र क्रिया की गई है। घर में अचानक से खून की छींटें दिखना, जिस काम के लिए आप हाथ डालते हैं वो अंत में बिगड़ जाता हो, और घर में उल्लू हो गया, सांप हो गया, भंवरा हो गया, चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो जाए, तो ये नज़र आए तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। घर में या दुकान में तांत्रिक वस्तुएं जैसे नींबू, लौंग, सिंदूर, हड्डी का बार बार मिलना, जिस पर तंत्र प्रयोग किया जाता है उसके चेहरे का रंग पीला हो जाता है और उसका शरीर प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है। और घर में अचानक से गाय, कुत्ते, बिल्ली का मर जाना। तो मैंने गुरुजी से पूछा, क्या तंत्र सभी पर संभव है? क्या तांत्रिक क्रिया स्वयं नष्ट हो जाती है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, तंत्र क्रिया सभी पर संभव है। जो अपने घर में 30 मिनट या ज़्यादा समय तक पूजा करता है उस पर कम असर होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे आराध्य स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, और सही समय आने पर उन पर हुए प्रयोग का पता चल जाता है। जो साधारण व्यक्ति हैं, उन्हें जो बिल्कुल पूजा नहीं करते हैं, तो उन्हें जीवन भर नहीं पता चल पाता है कि उन पर प्रयोग हुआ है। और यदि वास्तव में इसे परखा जाए तो जिस पे तांत्रिक प्रयोग हुआ हो, लगभग 11 साल में जो व्यक्ति करोड़पति भी होगा वो लास्ट में भिखारी बन जाएगा, यानी उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। कुछ तांत्रिक क्रियाओं से वंश धीरे धीरे नाश हो जाता है, यानी परिवार के सभी सदस्य अचानक से हर वर्ष या 2 साल 3 साल में मरना शुरू हो जाते हैं, और आकस्मिक निधन होता है। कि क्या गुरुजी, एक साधारण मनुष्य अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर किए गए तांत्रिक प्रयोग को स्वयं काट सकता है? तो हंसते हुए गुरुजी ने कहा कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है वो बहुत ही ताकतवर होता है और बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों का मालिक होता है। और समाज में बहुत सारे ऐसे भी ढोंगी पाखंडी लोग भी हैं जो उतारा करते हैं और वास्तव में उन्हें कुछ पता नहीं है, और पीड़ित को आराम भी नहीं मिलेगा यदि आप नाटक करेंगे तो। जो भी व्यक्ति भक्ताई या साधक होता है या चौकी लगाता है और कई तरह से वो कई शक्तियों को सिद्ध करता है, कई शांत शक्तियाँ होती हैं, कई उग्र शक्तियाँ होती हैं, उनको प्रतिदिन विधिवत तरीके से भोग देता है, उनका पूजन करता है, वो बहुत सारी देवी देवताओं का पूजा करता है और उनकी देवी देवता जागृत होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उतारा करता है तो शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्ति को पकड़कर उतारा की वस्तु से बाहर करने का प्रयास करता है। अगर आपको इसमें 40% भी आराम मिलता है तो निश्चित तौर पे 2-3 बार या 4 बार में पीड़ित को आराम मिल जाएगा और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये दिखने में बड़ा आसान लगता है कि लौंग से उतारा कर दिया गया या नींबू से या जायफल से या नारियल को उतार कर फेंक दिया गया, तो ये वास्तव में बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति साधक के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर हमला करने का प्रयास करती है और उसको हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। तो कभी कभी कुछ साधक बीमार भी हो जाते हैं। अगले भाग में मैं गुरुजी से और बातचीत के अनुभव बताऊंगा। जय महाकाल, जय महाकाली।